Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. As you can see on your screen, Geography, Natural Vegetation and Wildlife Objective Question Part 3. ओके सो आज हम जियोग्राफी का जो हमारी सीरीज चल रही है MCQs क्वेश्चन की, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले यदि अभी तक आपने 2 वीडियोस नहीं देखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जियोग्राफी के इस चैप्टर के लिए, तो आई हैव गिवन यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सो आप वहाँ पे जाके पहले उसे देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन हैं वो सारे आपके एक साथ एक ही जगह पे कवर हो जाए। ओके और यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे आने वाले वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिलते रहें। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, which of the following is an example, which of the following an example of mangrove forest? आपको यहाँ पे बताना है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऑब्वियसली एज यू नो, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ यहाँ पे आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं ना, 4 MCQs आपको नहीं दे रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट इनको आंसर लर्न कर सकते हैं। और यदि 1 वर्ड में पूछा जाए या 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1 वर्ड जो होते हैं उसमें पूछा जाए, ट्रू फॉल्स में पूछा जाए या फिर मैच द कॉलम में पूछा जाए, तो आप इजीली उसे कवर कर सकते हैं, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? देन यू विल रिमेंबर सुंदरी ट्रीज जो होते हैं, है ना, मोस्टली वो एग्जांपल होते हैं किसके? मैंग्रोव फॉरेस्ट के। आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में स्पेशली जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, उन 2 रिवर्स के कारण बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उसे सुंदरवन क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस सुंदरी ट्रीज, वहाँ पे जो सुंदरी के ट्रीज पाए जाते हैं, इसी के कारण उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं हम लोग, है ना। सो आप लोग ये भी याद रखोगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी के ट्रीज पाए जाते हैं। और इंडिया के वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and it is, which of the following are the 3 categories of natural vegetation? आपको यहाँ पे बताना है, जैसा कि 7th क्लास और 8th क्लास के जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, उसमें स्टार्टिंग में ही दिया जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन कवर की जाती है, और उसके बाद बताया जाता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ना। सो हियर यू कैन सी हियर व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। दिस 3 टाइप्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। आप लोग याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉरेस्ट इज़ द फर्स्ट टाइप, ग्रासलैंड इज़ द सेकंड टाइप एंड डेजर्ट या डेजर्टिक वेजिटेशन स्पेशली इट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो आप लोग ये तीनों नाम स्पेशली याद रखोगे, क्योंकि कई बार 2 नाम आपको एक से देता है और एक नाम में आपको कन्फ्यूज कर देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, है ना, ये नाम याद रखोगे। नेचुरल वेजिटेशन के नॉर्मली जो है 3 टाइप ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट? है ना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि और किस नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज़ मॉनसून फॉरेस्ट और मॉनसूनल फॉरेस्ट, है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मॉनसूनल फॉरेस्ट भी इन्हें कहा जाता है। यदि हमारे इंडिया में देखा जाए तो ये फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं मैक्सिमम, और मॉनसून के कारण ही ये ज़्यादातर ग्रो कर पाते हैं। जो वाटर इन्हें प्राप्त होता है वो रेनिंग वाटर ही होता है, जो कि मानसून के समय पर ही मिलता है, इसीलिए इन्हें मानसूनल फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं, है ना। ये पॉइंट आप याद रखोगे। क्या क्वेश्चन था? डेसिडियस फॉरेस्ट का अनदर नेम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। देन यू विल रिमेंबर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देन यू विल रिमेंबर इट इज़ मानसून फॉरेस्ट। Okay, let's move to the next question. Which is not the example of temperate grassland?
हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एंड यहाँ पे हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सेकंड टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हमने कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट आपको ग्रासलैंड याद रखना है, CLS क्लास जो वर्ड हमने बताया था उससे, C फॉर कैंपस, L फॉर लैनोस एंड S फॉर सवाना, है ना। तो यहाँ पे लैनोस आप लोग देख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा बिकॉज लैनोस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। लैनोस जो है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है, लैनोस आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है। प्रियरी, वेल्ड्स एंड डाउन्स ये एग्जांपल है आपके किसके, टेम्परेट ग्रासलैंड के। और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, सो योर आंसर इज लैनोस बिकॉज लैनोस इज एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लैनोस किसका एग्जांपल है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है। ओके, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारी डिटेल्स अबाउट द ग्रासलैंड्स with their location we have already discussed in our second part of this series, है ना। so if you have not seen it, so you must visit and watch also that video. okay, let's move to the next question. And what is the next question? what is the location of temperate grassland? आपको बताना है कि जो temperate grassland पाए जाते हैं वो कितने डिग्री लैटिट्यूड लाइन में पाए जाते हैं, कितने डिग्री लैटिट्यूड्स वाले रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सो आप लोग याद रखोगे इट फाउंड्स बिटवीन 25 डिग्री टू 55 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। सिंपल आप लोग याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपकी लाइन है उनके ऊपर का जो क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में आपके टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाएंगे, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऊपर का रीजन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ये नीचे का रीजन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो इन रीजन्स में 25 डिग्री टू 55 डिग्री में टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपके पाए जाएंगे, ये नाम आपको याद रखना है विथ देयर लोकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 टाइप के ग्रासलैंड्स हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप इज़ ऑब्वियसली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सेकेंड टाइप इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको कहाँ मिल रहे थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपके मिल रहे थे बिटवीन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। मतलब 23 डिग्री वाला जो एरिया होता है दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ में, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे आपको मिल रहे थे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेंगे, एज आई टोल्ड यू 25 डिग्री टू 55 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। ये रीजन होगा 25 से 55 का दोनों हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये ग्रासलैंड देखने के लिए। ओके, सो याद रखोगे आप लोग व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, इट इज़ फाउंड बिटवीन 25 डिग्री टू 55 डिग्री। आप लोगों के लिए 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड, क्योंकि पूछा जाता है पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड, इट मीन्स here you will give the definition of grassland, है ना। then you will write about the types of grassland, और second part में पूछा जाता है describe या explain the both type of grassland, है ना। दोनों टाइप के ग्रासलैंड को आपको डिस्क्राइब भी करना होता है, उनकी डिटेल भी बतानी होती है। सो इसीलिए आप दोनों की डिटेल्स याद रखोगे, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनके जो टाइप्स होते हैं वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कौन कौन से टेम्परेट में आते हैं, कौन कौन से आपके जो हैं ट्रॉपिकल में आते हैं। तो ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए ताकि 5 मार्क्स आप इजीली इस चैप्टर से ले सको ग्रासलैंड से। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्बेरिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, लिम्बेरिंग क्या होता है ना। 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी आता है। देन यू विल रिमेंबर टू कट एंड प्रिपेयर टिम्बर, टू कट एंड प्रिपेयर टिम्बर फॉर सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या किया जाता है, जो हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं स्पेशली उन क्षेत्र में जो लिम्बेरिंग होता है, ये फेमस व्यापार होता है। सिंपल आप बोल सकते हैं इसका क्या मतलब होता है,
हमारी जो टिम्बर है उसका ट्रेड करना, लकड़ी का व्यापार करना, है ना। ये सिंपल टर्म आप याद रख सकते हैं। लुम्बेरिंग मीन्स लकड़ी का व्यापार करना। क्या किया जाता है, जो हमारे ट्रीज हैं उनको कट किया जाता है, कट करने के बाद उनसे टिम्बर प्राप्त की जाती है, उन टिम्बर को प्रिपेयर किया जाता है। पहले कट करेंगे, देन प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ताकि उन्हें सेल किया जा सके, मार्केट में बेचा जा सके, जो भी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या जो भी ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, और उन्हें साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लुम्बेरिंग। याद रखोगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लुम्बेरिंग? टू कट एंड प्रिपेयर टिम्बर फॉर सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लुम्बेरिंग। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि लुम्बेरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो लुम्बेरिंग का जो ट्रेड होता है, स्पेशली किस टाइप के फॉरेस्ट में होता है। सो याद रखोगे, टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, टेम्परेट फॉरेस्ट मीन्स जो कर्क रेखा के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा के ऊपर, या बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और मकर रेखा के नीचे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पाए जाते हैं। स्पेशली 30 to 50 डिग्री वाले रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे ये लुम्बेरिंग होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। यदि ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियोज़ में और डिटेल्स देख सकते हैं अबाउट द ट्रॉपिक एंड टेम्परेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास इज ऑल्सो नॉन एज एलिफेंट ग्रास? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देन यू विल रिमेंबर, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं मीन्स ग्रासलैंड दैट आर फाउंड अराउंड द इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के बीच में के आसपास या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही हम और किस नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज अ elephant grassland. You will remember also this point. Tropical grassland, what is the another name? It is elephant grassland. Okay, let's move to the next question. Which of the following is not the example of tropical desert? इनमें से कौन सा डेजर्ट है जो ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल नहीं है ना। सो सहारा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट के। बट जो गोवी डेजर्ट है आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोल्ड डेजर्ट एंड इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डेजर्ट, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये टेम्परेट डेजर्ट का एग्जाम्पल है गोवी, जो कि मंगोलिया में पाया जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में सारे डेजर्ट और उनकी लोकेशन बहुत अच्छे से कवर की है। सो आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर से मैं यही कहूँगा कि एक बार और आप सेकंड पार्ट पे ज़रूर विजिट करें, है ना। सो गोवी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डेजर्ट। बाकी जो तीन हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल इज़ ऑल्सो नॉन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? है ना, रेगिस्तान का जहाज आपने शायद सुना होगा, शिप ऑफ डेजर्ट। सो सिंपल आंसर है केमल, बट याद रखोगे कंफ्यूज नहीं होगे। केमल जो ऊँट होती है हमारी, उन्हें क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से यू विल गेट 1 मार्क्स, याद रखोगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWF? है ना, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑब्वियसली। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइल्ड लाइफ एंड F फॉर फंड, World Wildlife Fund for Nature. You will remember this point. What is the full form of WWF? World Wildlife Fund for Nature, है ना। What is the object? What is the object of this WWF organization? इसका उद्देश्य क्या है? It is engaged in public awareness about the need for conservation of wildlife, है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे यहाँ पे कि इसका काम क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस ये फैलाता है कि कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का क्यों ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा करना क्यों ज़रूरी है, उनका प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है ना। सो याद रखोगे WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। स्पेशली 8th क्लास में जो ज्योग्राफी का ये चैप्टर है उसमें ये मोस्टली पूछा जाता है ना। फुल फॉर्म साथ में क्या इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट। ओके, साथ में यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन महोत्सव प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? सिंपल है, 1950। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट यदि याद नहीं हो तो 1 मार्क्स भी नहीं मिलता, इसीलिए याद रखोगे। वन महोत्सव प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1950।
Let's move to the next question. What is the total number of biosphere reserve in India? Biosphere reserve, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, ये काय के लिए यूज़ होती है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, जो हमारे जंगली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए, जो फ्लोरा एंड फौना की कैटेगरीज होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो याद रखोगे बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनका नंबर कितना है प्रोजेक्ट में? 18। याद रखोगे टोटल 18 है। नीलगिरी जो था वो फर्स्ट नंबर पे बना था, ये भी चाहो तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट थ्रेट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्स, मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं उनके लिए 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा थ्रेट नहीं है? एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उनके लिए किन में से इन 4 ऑप्शन में से किस में खतरा नहीं होता है या कौन सा हानिकारक नहीं होता, ये आप बोल सकते हैं ना। विच इज़ नॉट थ्रेट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन, ये तो थ्रेट होता ही है ना, नुकसान होता ही है पेड़ों की कटाई करने से। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग, यदि एनिमल्स के द्वारा ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रेजिंग की जाती है, तो ये भी हार्मफुल होता है। फॉरेस्ट फायर, ऑब्वियसली जंगलों में जो आग लगती है वो भी हार्मफुल होता ही है ना। बट प्लांटेशन, ये तो फ़ायदेमंद होता है ना। तो ये थ्रेट नहीं है किसका? फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लांटेशन, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई थिंक हमने ये 3 पार्ट जो कवर किए हैं अभी तक, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उन्हें हमने सारे कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को ध्यान से कवर करेंगे बिफोर द एग्ज़ाम, और यदि अभी तक आपने दूसरे पार्ट्स नहीं देखा है तो ज़रूर उन्हें देख लें। थैंक यू सो मच।